लाइक इट। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग शो को देख रहे होंगे। माय नेम इज साहिर लोधी एंड यू आर वाचिंग दस्तक के बाद विद साहिर। और मेरे पास अजमात हैं। अब आपको अजमात की स्टोरी नहीं पता है। स्टोरी अजमात की ये है, वो मैं आपको वादा बताऊंगा। बट सबसे पहले तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342 यहाँ कॉल करने का नंबर 0342207514, यहाँ कॉल करने का नंबर। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी कूल शो। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया है तो फिर उनके आने का इंतजार कर रहे होंगे, मजे मजे के खाने आप लोग बना रहे होंगे, तो प्लीज मुझे बैठ के देखते रहिएगा एंड द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रियली कूल। यहाँ पर मेरे पास एक मिसेस खान भी हैं जो कि रिश्ते करवाती हैं। ऑफ कोर्स हमारा शादी का वीक जो है वो शुरू होने वाला है और शादी के सागा के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी शादी करें तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ। यस, रजिस्टर करना पड़ेगा। किस तरह से? उसके बाद हम उसमें सिलेक्शन करेंगे। पूरे पाकिस्तान से जहां जहां मेरा शो जा रहा है वहां मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप चाहें तो हम आपकी शादी करवा सकते हैं, जियो पे करवा सकते हैं, यहीं इसी शो करवा सकते हैं और बहुत ग्रैंड शादी होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी हम करने जा रहे हैं। उसके लिए मुझे आपकी जहेज की कोई कैद नहीं है। आपका खाना शाना हम करेंगे, आपका फंक्शन वगैरह हम करेंगे, मेहंदी मायूं ये सब का सब हम करेंगे, जोड़ा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दूल्हा का जोड़ा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सलामी भी दे ही देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शादी करें और उबैद करें, प्लीज मेरी करवा दीजिए। या आई एम गोइंग टू, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो प्लीज अगर आप और दूसरी शादी वाले हजरात भी रुजू कर सकते हैं अगर उनमें हिम्मत हो तो। अगर वो निडर आदमी हो, निडर हो, तो फिर वो डेफिनेटली हमसे रुजू कर सकते हैं। I don't think that's going to happen. But anyway, आज का शो बहुत अच्छा है। शो में आज हमारे पास शमीला फारूकी हैं, कल वो किसी वजह से नहीं आ सकी थी, सो आज वी इनवाइटेड हर अगेन, रिक्वेस्टेड कि जी प्लीज आप आ जाएं। डॉक्टर नबीहा हैं, साथ साथ मिसेस खान हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं एंड ऑफ कोर्स दो ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस और रेस्क्यू के लिए काम करते हैं। मैं एक नया सा सेगमेंट शुरू कर रहा हूं इन दिनों और वो सेगमेंट ये है कि वो पेशे जिनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते उनके कुछ लोगों को हम आपसे मिलवाया करेंगे और आपको बताया करेंगे कि वो पेशे कैसे हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब आप उन लोगों को दोबारा से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी तगोदौक से काम करते हैं। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईद के दिन भी काम किया है, ईद के दिन भी काम किया। एक मैसेज है इसके अंदर छुपा हुआ, वो हम आपको देंगे। और साथ साथ एक बड़ी कमाल सी बात है, हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशन तो सारे बहुत अच्छे हैं, एक इंस्टीट्यूशन है जो वैसे तो बहुत अच्छा फंक्शन करता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है। मैं इनका मसला ये हल करवा दूंगा, लेकिन नादरा का जब भी नाम आता है मेरे जहन के अंदर आन आ जाती है। आन आपको याद होगा, आन में नादरा ने एक कैरेक्टर किया था वो वाला ना, दिलीप कुमार के साथ। क्या था वो गाना? मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। एक किस्सा हुआ है बड़े मजे का यार, ये थोड़ा सा म्यूजिक यही बजे पीछे वाला थोड़ा सा, ये हल्का हल्का, बहुत हल्का सा ब्यूटीफुल। एक किस्सा हुआ बड़े मजे का। क्या ऐसा हुआ है कि आपके वालिद साहब की उम्र आपकी उम्र के बराबर हो, यानी जो आपके वालिद की डेट ऑफ बर्थ हो या तारीख पैदाइश हो या पैदाइश का सन हो वही आपका भी हो, और आप एप्लीकेशन दे के बताएं मैं अपने वालिद से छोटा हूं, खुदा का वास्ता मुझे मान लो। हमारे पास अजमातुद्दीन मौजूद। अजमात, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है सर। अजमात, मसला क्या है बताएं जरा मुझे। सर ये मेरा आईडी कार्ड का मसला है, मेरा वालिद साहब को और मेरा अच्छा एक बात है यार, पहले अगर तुम्हें ऐसी बात है ना तो पहले आपने डांस करना हमारे साथ। हमारे जो शो में आता है वो डांस करता है, अगर डांस करेगा तो मसला सुनेगा वरना नहीं सुनेगा। सर फर्स्ट तो गाना चलेगा। तो फर्स्ट तो गाना क्यों नहीं चलेगा यार? इसको बोलते बीबी शीरी चलाओगे, कैसे नहीं चलेगा? आओ तुम मेरे साथ सामने आओ, इधर मैदान में आओ। बीबी शी देखो
आजमाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। अपनी शादी में डांस किया था? नहीं सर। है? नहीं। अपनी शादी में डांस नहीं किया? नहीं सर। अच्छा अच्छा, मुझे बता हुआ क्या, मसला क्या? सर ये मेरा उम्र एक ही लिखा हुआ है सर। वालिद साहब का भी 1950 है, मेरा भी 1950 है। सर तकरीबन 4-5 साल से मैं नादरा के चक्कर काटता रहा। अच्छा। ये 2009 में टोकन जो है ना जनरल साहब ने वहाँ हेडक्वार्टर से अपना पुर करा दिया, फार्म भरा। अच्छा। इस्लामाबाद वालों ने रोक दिया, बोला अदालत की डिग्री ला के दो। किस बात की? एक मिनट, मैं आपके वालिद को बुला के लाऊं। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। इनके वालिद हैं और वालिद का नाम है मियां दीन साहब। मियां दीन साहब, आप यहाँ मौजूद हैं? आइए आइए मियां दीन साहब, आ जाइए। करूं नजराना, मेरे सर की कसम है, दिल ये मेरा तेरा दीवाना। मेरे सर की कसम है, दिल ये मेरा तेरा दीवाना। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास एकदम, सब ठीक ठाक है। ये मसला हुआ कैसे है? ये मसला ऐसे हुआ कैसे? सर ये नादरा वालों की गलती से हुआ है। मैं अख्तर कलीम के ऑफिस से गया था, उनको मैंने बताया भी कि 85 कर दो। उन्होंने फार्म पे 85 कर दिया लेकिन कंप्यूटर पे नहीं किया। फिर मैं दोबारा 2009 तक मैं ख्वार होता रहा। 2009 में जो है ना इनका बड़ा हेड ऑफिस है टीपू सुल्तान चुरंगी पे, वहाँ से मैं दोबारा फार्म भरा जनरल साहब की मेहनत करके। उन्होंने दोबारा फॉर्म पुर कराया, सही उम्र लिख के। इस्लामाबाद वालों ने रोक दिया, बोला अदालत की डिग्री चाहिए। अदालत की डिग्री हम गरीब आदमी कहाँ से 20-25 हज़ार रुपये वकील पकड़ेगा सर? और अच्छा, 4 महीने ख्वार होते रहा उसके पीछे। एक काम करते हैं, राजा मेरा फोन लेके आओ। मेरे पास नादरा का एक का नंबर है, मैं अभी उसको डायल करता हूँ एंड लेट मी सी। मैं उनको कहता हूँ जरा प्रोग्राम स्विच करें और प्रोग्राम को देखें और वो आपको हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अभी अभी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है सर। ये मेरे पास टोकन भी, जो मैंने दोबारा टोकन फोर्ड किया। अच्छा। उसका ये टोकन भी मौजूद है सब। अच्छा। आईडी कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है। आपके पास टोकन इसका मौजूद है? जी सर, जो दोबारा मेरा ओरिजिनल सही डेट पे गया हुआ है। अच्छा। ये रहा उसका टोकन, ये मेरे हाथ में। मैं वो देख लूं कि मेरे पास उनका नंबर। जब भी गया हूँ कह रहा है इस्लामाबाद वालों ने रोक दिया। कोई दफ्तर कराची में मैंने नहीं छोड़ा नादरा का। इस्लामाबाद वालों ने रोक दिया? क्यों रोक दिया बताया? इस्लामाबाद वालों ने कह रहा है अदालत की डिग्री चाहिए हमारे को। अदालत वकील जो है ना 20-25 हज़ार रुपये मांग रहा है। अच्छा। मैं सर नौकरी करता रहूँगा या इसको 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से ला के दूँ इसको? हाँ नहीं, जाहिर है आप नहीं दे सकते। लेट मी सी, अगर मेरे पास उनका नंबर मुझे मिल जाए। मुझे लग रहा है कि मेरे पास है नंबर, लेकिन शायद ना हो। बट आई हैव got the number. I think I had the number. नहीं, I think I'm trying to see कि अगर मुझे वो नंबर मिल जाता है तो। नादरा के ही मेरे एक दोस्त हैं, वो वहाँ होते हैं नादरा के अंदर। ठीक है, मिल गए। फहद हैं, तो मैं फहद को अभी फ़ोन मिला रहा हूँ। लेट मी सी, अगर फहद से मेरी बात हो जाती है तो वो नादरा में ही होते हैं। मैं फहद से कहता हूँ कि फहद मेरा शो देखें। और ये मैंने नंबर मिलाया है, ऐसा नहीं, ये मत समझिएगा नंबर नहीं मिलाया मैंने। आप लोग समझे कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मिला देता हूँ नंबर एंड लेट मी सी कि अगर फहद प्रोग्राम देख रहे हो तो। एंड लेट मी सी, मैं अभी उठाया नहीं है। लेट मी सी। हाँ, मैं यही करूँगा। पहले 1 मिनट फहद को उठाने दीजिए फ़ोन, अदरवाइज फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा और फिर देन आप मिला लीजिएगा। मैं फहद को कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक ही इज़ बिजी इन अ मीटिंग और सम। हेलो। अच्छा, सिलसिला ये हुआ है, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। सिलसिला ये हुआ है कि मियां दीन साहब का और इस्मादुद्दीन साहब का जो सने पैदाइश है वो एक ही लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं 1950 लिखा हुआ है। शमीला फारूकी ज़हर, तो हम उनसे भी बात करेंगे एंड देन शी बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। 1950 लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए 1950 लिखा हुआ है अज़मादुद्दीन का, और मियां दीन साहब का भी 1950 लिखा हुआ है। ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो प्लीज देख सकते हैं हम। पहले मैं आपको ये दिखा दूं, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये है इनके वालिद का शनाख्ती कार्ड, मियां दीन साहब। मियां दीन साहब अगर आपको नजर आ रहे हैं, मियां दीन साहब नजर आ रहे हैं? कहाँ दिखाना है मुझे? यहाँ
1950 सन पैदाइश, और ये है सन पैदाइश 1950 नादरा का भी। हाँ जी, नादरा का, ये इनके बेटे हैं, ठीक है। तो ये 2009 से आपका केस चल रहा है? सर 2004 में मेरा आईडी कार्ड बना है, 2009 तक मैं ख्वार हो गया, उसके बाद मैं तंग आके मैंने छोड़ दिया। किसी ने बताया कि जीयू में जो है ना इंटरव्यू दे दो, वो शायद आपका काम कर दे। वाह, एक बात तो है, मुझे अपने इंस्टीट्यूशन पे फख्र है कि आप यहाँ पर आते हैं तो फिर काम हो जाता है। जी सर, हो जाता है ना, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पर बैठिए सर, आप भी तशरीफ रखिए। आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए वहां बिठाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी फहद से बात हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अभी शर्मिला फारूकी भी आई हैं, उनके सामने भी हम ये केस रखेंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये सिर्फ एक गलती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं। इदारा हमारा नादरा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, जस्ट अ फनी सिचुएशन। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और कुछ अच्छा सा म्यूजिक होना चाहिए पीछे। वी गॉट मिसेस खान एंड बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की दोनों की मुलाकात करवा दूं, अजमात से और उनके फादर से, मियादीन साहब से और अजमात से। इन दोनों का सने पैदाइश जो है वो एक ही जैसा है। अच्छा, मैंने फहद का नंबर दे दिया है अंदर। आई डोंट नो कि अगर हम फहद से बात कर सकें। फहद नादरा में होते हैं, तो फहद से अगर हमारी बात हो जाती है तो प्लीज मुझे कॉल दे दीजिएगा फहद की, बिकॉज फिर उसके बाद आई थिंक हम लोग बात कर सकेंगे। मिसान, आप रिश्ते करवाती हैं? जी बिल्कुल, बहुत मशहूर हूँ, लेकिन आपने बड़ी देर से बुलाया। बस सब अब तो चैनल्स पर से होकर आ गई हूँ, एंड में आपके पास है। नहीं देखो, कोई बात नहीं ना अमीन, अब आप तो आ गए, अब आप सही जगह आई हैं, सही प्रोग्राम में आई हैं और सही जगह आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। आपको नहीं मालूम, अभी मैं शादी भी करने जा रहा हूँ, बेतहाशा मदद। अच्छा, मुझे बताइए कितना साल हो गए आपको ये करते हुए? अबाउट 16 years। 16 years, वाओ। और कैसा लगता है ये करना? अब तो ऐसा लगता है कि टेलीफोन ना बजे तो ऐसे लगता है क्या हो गया, फोन नहीं बजा। बिकॉज शादियां भी करवाती हूँ बच्चियों की, और जिनकी डिवोर्सेस हो जाती हैं उनकी कहानियाँ भी बेचारियों की बड़ी दर्द भरी कहानियाँ सुनती हूँ और उनको मशवरे देती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और उनकी चाहती हूँ दोबारा कहीं अच्छी जगह शादी हो। अच्छा, नॉर्मली जब डिवोर्स होती है तो कसूर किसका होता है? नॉर्मली सच्ची बात करनी है, कहीं लड़की का भी होता है लेकिन ज्यादातर लड़कों का होता है। क्या कसूर होता है नॉर्मली? क्या रीजंस होते हैं डिवोर्सेस के? लड़के बड़े शक्की मिजाज होते हैं। लड़के और एक से एक स्टोरी झूठी सच्ची लेकर आ जाते हैं, जो कि लड़की सर पकड़ के बैठी हुई होती है, या अल्लाह ये वाला कौन सा बंदा है, इससे तो मैंने कभी बात भी नहीं की, ये कैसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहा है। और बच्चों को भी उनमें भी वैनम डाल देता है, बच्चों को भी वो ब्रेन वॉश कर देता है, यहाँ तक कि फिर उसके बच्चे भी उसको बुरा समझते हैं। लड़की आइसोलेशन में और डिप्रेशन में चली जाती है। शी डजंट नो व्हाट टू डू देन। इवन इफ शी वांट्स टू टॉक टू द चिल्ड्रन, बाप ने उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया हुआ होता है कि समटाइम्स द चिल्ड्रन से दे डोंट वांट टू लिव विद द मदर। वाओ वाओ, ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ। अच्छा, सबसे यंग शादी आपने कितने साल की उम्र की कराई है? सबसे यंग 16-17। क्या ये अलाउ है शादी हमारे यहाँ 16-17 की? नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे होते हैं, जैसे दिल्ली वाले हैं, मेमन्स हैं, उनके 20-21 साल के बेटे होते हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 16-17-18 साल की लड़की, दैट्स इट मैक्सिमम। ओह रियली? इंटर की हुई बच्चियां चाहिए होती हैं। दे डोंट वांट प्रोफेशनल गर्ल्स, बिकॉज उनके बेटे भी प्रोफेशनल्स अब तो होने लग गए, मेमन्स के एंड ऑल दैट, MBAs कर रहे हैं, लेकिन वो उनका MBAs कर रहे हैं। मेमन्स मेरे कितने डॉक्टर दोस्त हैं। हाँ, लेकिन जल्दी पुष्टि उनके जो कारोबार है वो अपने कारोबार लेकर बिजनेस में बहुत तेज होते हैं मेमन। हाँ, तो वो कारोबार जैसे ही करना शुरू करते हैं, माँ को परेशानी हो जाती है, भाई इसकी बच्चे की अब मैं शादी कर दूं। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्मॉल लिटिल गर्ल्स लाइक 17-18। अच्छा, आज हम किस चीज के बारे में बात करें? कल हमारा जो नुस्खा रह गया था। कल? अच्छा, कल नुस्खा रह गया था। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं काम की बात हमेशा छोड़ जाता हूँ, जैसे कि एक छोड़ गया। सबसे ओल्ड शादी आपने कितने साल की उम्र की कराई है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी। ओल्ड शादी मैंने एक बंदे की करवाई डिफेंस में, क्वाइट अ वेल्दी मैन। उसके बच्चों की शादियां हो गई थी, बच्चे बाहर होते थे, बेटियां भी अपने अपने घरों की थी। कौन आता बार बार अपने बाप को देखने? वो बाकायदा अपने वालिद को लेकर आई बेटी, और उन्होंने कहा मुझसे
कि मिसेस खान हम चाहते हैं हमारे वालिद की भी शादी हो जाए, क्योंकि ये भी बाहर जाते हैं, बाहर टूर्स पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो इनका भी एक लाइफ पार्टनर हो। चूँकि वी ऑल आर बिजी, ब्रदर्स आर बिजी, हम बच्चियाँ भी अपने अपने घरों में बिजी हैं, इनका अपना घर बार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस है, पैसा है, बिजनेस के लिए भी बाहर जाते हैं। तो ही वॉज अबाउट 65, तो ही वॉन्टेड अ गर्ल, अ वुमन ऑफ अबाउट 50, वेरी एनर्जेटिक, जो अंग्रेजी वगैरह बोल सके और जो उनके साथ घूम फिर सके और उनकी टेक केयर भी कर सके। तो वो एक जोड़ा करवाया था और वो बहुत सक्सेसफुल है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तक उनकी शादी हो रही है माशाल्लाह, वो घूमते हैं फिरते हैं। अच्छा, आपकी शादी जो करवाती हैं आप, उसमें डिवोर्स का रेशो क्या होता है? डिवोर्स रेशो इतना नहीं है लेकिन है। अच्छा, ये जो हम रिश्ते सुनते हैं, ये वाले होते हैं कि जी लड़का बाहर पढ़ता है, इकलौता है, MBA है और जायदाद है और ये है और वो है, वो सारा का सारा झूठ होता है या वो सच होता है? कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है। लड़के वाले 100% सच बात नहीं बताते, लेकिन जो तो क्या लड़की वाले सच बात बताते हैं? टू सम एक्सटेंट दे हैव टू। नहीं, वो कहते हैं ना नूरे नजर, जब आप उस नूर को देखते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। लिटरली आपको, आपका दिल चाहता है आप अपना सर पीट लें। कौन सा नूर है मुझे बताओ तो सही। आपकी नजर का नूर होगा, किसी और के लिए नूर नहीं है वो तो उसको देख के इंसान खुद बेनूर हो जाता है कि ये क्या, अल्लाह मेरा नूर छीन ले। No, I'm just saying कि जो लोग कहते हैं ना, देखिए जैसे मैं माफ कीजिएगा माजरत के साथ, एक कतबे पे गया, मैं एक कब्र पे गया तो वहाँ एक कतबा लिखा था, वफा शुआर बेगम ज़ौजा उम्र 111 साल माशाअल्लाह। और हस्बैंड कब इंतकाल होता? हस्बैंड 65 साल के थे जब वो चले गए। आई मीन यू नो देयर आर थिंग्स व्हिच आर, सॉरी सारी खवातीन मुझे कह रही होंगी सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो बैठ के, बट ऐसा होता तो है ना, मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही झूठ बोलते हैं ना? नहीं, अब ज्यादा नहीं, झूठ कितना बोलेंगे। हाँ, ये है कि लड़का अपनी सैलरी में झूठ बोलता है, अमूमन उम्र में झूठ बोलेगा, लड़की वाले बोलेंगे लेकिन 1-8 साल का झूठ बोल सकते, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो डरते हैं। अच्छा, कि भाई निकाह के ऊपर क्या होगा, लेकिन वो तो धड़ धड़ल्ले से लड़के वाले तो झूठ। 33 साल का लड़का होगा, 28-29 साल का लेकर घूमती फिरेंगी कि लड़की देख रहे हैं और चेहरे पे उसके 33 साल। कभी किसी हकले लड़के की शादी करवाई आपने? देखे मैचेस होते हैं, जहाँ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वहाँ लड़कियों में भी, जैसे हेयरिंग एड है, जैसे बच्चे के 2 अंगूठे नहीं है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं थोड़े बहुत। लड़के में अगर फॉल्ट मेरा एक दोस्त और लड़की में फॉल्ट हो तो दोनों की मैचेस इस तरह बन जाती हैं कि लड़का अगर जरा सा हकला रहा है तो हमारी बेटी के अंगूठे नहीं है, बट शी कैन वर्क, शी कैन डू एवरीथिंग, इवन शी कैन ड्राइव। नहीं, ये तो आप तो बहुत एक जेन्युइन सी बात करेंगे, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरा एक दोस्त है। हकलाने का भी तो इलाज है, अगर वो चाहे तो अपना हकलाने का इलाज करवा सकता है। हाँ, तो अगर तुम देख रहे हो मुझे तो करवा लो इलाज। ओटा साहब फिर एक के आज आपस आएंगे ना तो बात करते हैं, और आदरा की और ले लो आपका आस्था, आओ एक पे जाओ। जी वंस अगेन वेलकम बैक। और मिसेस खान ने भी कहा कि एसी तेज करवा दो। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो क्या किया जाए, थोड़ा देर सब्र कर लीजिए, 1 बजे खत्म ही हो जाएगा प्रोग्राम, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, आज का थोड़े से जरा इश्यूज हुए हैं वोल्टेज की वजह से, तो उसकी वजह से, वरना नॉर्मली ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वुड लाइक टू से हेलो टू डॉक्टर नबिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन जी, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। हाउ डू यू फील? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, एंड नाइस टू सी यू अगेन। नाइस टू सी यू अगेन। डॉक्टर साहबा अजमाद हैं, मियादीन साहब हैं, इनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हम हल करना चाहते हैं। नादरा ने एक गलती की है, छोटी सी गलती हुई है कि सने पैदाइश इनका और इनका एक जैसा ही है। ये फादर हैं, ये बेटे हैं, और पिछले 5 साल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने फादर से छोटा हूँ,
लेकिन कोई सुन के नहीं जा रहा। एक आदमी भी नहीं सुन रहा, पूरे नादरा में एक आदमी भी नहीं सुन रहा। ये तो बहुत अब अच्छी बात इनको है। कहते हैं आप तुम अदालत का डिग्री लेके आओ, और हमारे पास अपना डिग्री नहीं है, अदालत का डिग्री कैसे लेके आएगा। कोई नहीं। अच्छा आप करते क्या वैसे? सर मैं चौकीदार हूँ गारमेंट्स में। गारमेंट्स में चौकीदार? जी सर। अच्छा, और वालिद साहब तो अब कुछ नहीं करते? वालिद साहब घर पे सर। हाँ, तो इससे कभी कोई मसले होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं? जी सर, मेरे को कोई और जगह पे नौकरी नहीं मिल रही सर। क्यों? आईडी कार्ड मेरा एक्सपायर है, और मेरा एक दफ़ा मोबाइल चोरी हो गया, मैं सिम ब्लॉक करवा दिया। ब्लॉक तो हो गया, लेकिन जब कॉल नहीं किया नहीं दे रहा था मेरे आईडी कार्ड पे, मेरे नाम पे ही था मेरा सिम। हाँ। और जब दोबारा खोलने के लिए गया हूँ, कह रहा है भाई आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है। माय गॉड, तो वो आईडी कार्ड नया नहीं बना? वही सिम मेरा 8-10 साल से आपका एक कोई सिम चल रहा है, आपके नाम पे ही आईडी कार्ड पे। फिर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया, तो वो ना उन्होंने मना कर दिया जाऊँ वालों ने। माय गॉड, आई थिंक वो गलत नहीं है। बाहर मुल्क आईडी कार्ड्स पे सिम्स नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स वो गलत नहीं है, लेकिन इशू तो ये है ना कि थोड़ा सा मसला ये है कि इनका सने पैदाइश और उनका सने पैदाइश 1950 के ये भी हैं, 1950 के वो भी हैं। हाँ, तो लेकिन वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नादरा इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। बाहर मुल्क सर नहीं जा सकता हूँ, इतनी प्रॉब्लम है। अगर पासपोर्ट भी बनाता हूँ तो वो इसी हिसाब से बन रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, हाथ उठा के दुआ मांगो, अगर हमारा बात नादरा से हो जाता है, नादरा वो वाला नादरा कौन, हमारा जो जी सर जिससे कार्ड बनता है, वो दूसरा वाला नादरा नहीं जी सर। अगर हमारा बात हो जाता है तो हम साहिर भाई को मिठाई खिलाएगा इंशाल्लाह, जरूर खिलाऊंगा। पहले दुआ तो मांगो अजमत, अल्लाह करे सर ऐसा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। जी सर। हमारी कॉल लग गई है नादरा से, आइए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। गुड फहद, कैसे हैं? आपने सुन तो लिया होगा मसला। तो इनको मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हाँ हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, इनको ये कहना चाहूंगा कि एक क्राइटेरिया होता है नादरा का, हाँ। विदिन 90 डेज में अपील करनी होती है अगेंस्ट नादरा कि हमारी ये गलती हुई है। ठीक है। अगर विदिन 90 डेज ये अपील नहीं करते तो ये कुछ भी कर ले, देन वो कोर्ट ऑर्डर हो जाते हैं, सब चीजें, फिर एक क्राइटेरिया पे चलना पड़ता है। ठीक हो गया? हमने न्यूज पेपर्स में हर जगह पे यही दिया हुआ है कि अगर किसी के कोई इशू आता है तो विदिन 90 डेज वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, कि नादरा इशू है, ये एप्लीकेंट इशू है। अच्छा, बट इश्यूज जो भी हो, इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, 90 डेज हो या 90 डेज ना हो, इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, पर प्रॉपर पैनल पे होते हैं। अच्छा फहद एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। आपने कितने दिन के बाद अप्लाई किया था? 90 डेज के अंदर अंदर किया था? जी, तकरीबन महीने के बाद ही। इन्होंने महीने के बाद ही अप्लाई कर दिया था, और इनके पास ये रसीद भी है। ये इनका जो बड़ा दफ्तर है जहाँ से मसले मसाइल आते हो, ये वहाँ से मैंने फार्म पुर करवाया कर्नल साहब से कहकर। अच्छा। उन्होंने फार्म पुर करवाने के बाद 200 रुपये लिया टोकन का। फार्म ओके हो गया, अपना नाजिम से दस्तखत करवा लिया। इनका केस लीगल भी है, ठीक भी है। ठीक है। आप एक काम करें, इन्हें मेरा नंबर दे दें। ठीक है, ठीक है। और ये जिस सेंटर में वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके मेरी सिर्फ बात करवा दिया, जो उधर के हेड है, जो एम है, उधर के असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, उनसे सिर्फ हिंदी में जाके बात करवा दे और इनका सब कुछ हो जाएगा। ये बर्थ सर्टिफिकेट भी है इसकी। नहीं वो कह रहे हैं कि सब हो जाएगा, डोंट वरी, आपका सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच फहद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही चीज ये कहना चाहूंगा, जितने लिसनर्स होते हैं कि अगर कोई नादरा का कोई इश्यूज आता है या जितने भी और इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो मेन चीज है कि जस्ट एक कंपनसेट करें, और विदिन 90 डेज में अगर उससे एप्लीकेंट इजी रहेगा और हम लोग भी इजी रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदिन 90 डेज तो उसे किया करें, और हम लोग नादरा बैठा ही है लोगों की खिदमत के लिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। नहीं, इस सिलसिले में तो मैं वाउच कर सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक नादरा हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। एक और चीज बताता चलूं सब लोगों को कि नादरा वहाँ डिपार्टमेंट है जो छोटा हो बड़ा हो सबकी सुनता है और सबके काम करता है। बिल्कुल, ये बात सही। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और फहद, मैं आपको कॉल करता हूँ शो के बाद, बट प्लीज जरा इनको जरा देख लीजिएगा। डोंट वरी जी, मेरा नंबर आप दे दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। So जी, that was Fahad from Nadra. Thank you for taking my call and thank you for coming on air. बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। I know you have been a great help इससे पहले भी। और देखें, ये लीगल वे में काम हो रहा है आपका, कोई भी इलीगल इसमें बात नहीं है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट ये करूंगा, मुझे इनको लाने का मकसद क्या था? प्रमोट मत करें किसी भी इलीगल चीज को। इन्होंने मेहनत की, ये मुझ तक पहुंचे। मुझ जैसे हजारों एंकर्स हैं जिन तक आप पहुंच सकते हैं, और फहद जैसे हजारों लोग हैं जो पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार हैं। तमाम लोग हमारे इदारों में
न तो रिश्वत पे बिलीव करते हैं न लेते हैं। हर कमाने वाले ने पाकिस्तान में रिश्वत के जरिए नहीं कमाया है, हर इदारा खराब नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, शॉर्टकट्स तलाश करने के बजाय आप हम लोगों को अप्रोच करें, हमारे पास आए, लोगों के पास जाएं। हजारों मॉर्निंग शोज होते हैं, हजारों लेट नाइट शोज होते हैं, हजारों पॉलिटिकल शोज होते हैं, उनके पास उनको जाके अप्रोच करें एंड प्लीज ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स टू अस। और इसके बाद हम इन लोगों से राब्ता करेंगे, जैसे कि मैंने अभी इनके साथ किया। लिटरली ये मसला 10-15 मिनट में, कल आपने हमें बताया था ये मसला। जी सर। कल आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। जी सर। और आज ये मसला इनका हल हो गया इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको इसकी अपडेट भी देता रहूंगा। जब इनका नया कार्ड बन के आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि हमने किस तरह से इसको हल किया है। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स विल हैव शर्मीरा फारूकी इज वेल, और डॉक्टर नबिया से बात करेंगे। हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको खूबसूरत बनाना चाहता हूं मैं। आप वैसे ही बहुत हसीन हैं, आपको और ज्यादा हुस्न देना चाहता हूं मैं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक। वी वुड लाइक टू से हेलो टू शर्मीरा फारूकी साहबा, लेकिन उनसे पहले उनके टेलीफोन्स को हम लोग हेलो कर देते हैं, बिकॉज कॉल्स आ रही है। आपकी कॉल उसको साइलेंट पे है। साइलेंट पे? हाँ, मैं तो ले नहीं सकता ना आपकी कॉल। आपको दिखाना था कि मैं दो फोन लेकर आई हूं, आपने दिखा दिए, शुक्रिया साहिब। नहीं ये बात नहीं है। अरे मैं क्या मतलब, यू बीइंग नाइस टू मी कि मेरे कॉल्स आ रहे तो मैं लाइव शो में उठा लूं। ऑफ कोर्स मैं इसके बाद जियो के बाद को मेरी जॉब भी तो होनी चाहिए ना। I mean if they fire me then what am I going to do? At least I should be your assistant. I should be your PA. Hello, this is Shamira Faruqi. You will be hired by the Sindh government. Yeah, really? That's really good. तो फिर मैं आपके और गवर्नर साहब के साथ काम करूंगा। क्या? What a combination! Wonderful. It's good, na? Wonderful. I love Governor Saab. I seriously. He's great. Absolutely. He really is. Sir, if you are watching me, sir, we really, sincerely, we just love you. वो उनकी बड़ी अच्छी चीज ये है कि वो जिस चीज में हाथ डालते हैं ना, उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। He's very sincere. अभी वो अल्बेडो का जो केस हुआ था, जो जहाज का जो अल्बेडो केस हुआ था, अहमद चुनौई ने और गवर्नर साहब ने मिलकर जितना काम किया है उसके लिए वो कोई भी नहीं कर सकता। और मैंने तो खुद देखा है। really appreciate them and salute them for that. Of course. अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, ये आपसे कंप्लेन कर रही थी, शर्मिला को एक क्या कहते हैं, एक इन्फैचुएशन है दुबला होने से। To be skinny. You are She's skinny. not skinny. You will disappear. मतलब अब आपने क्योंकि मेरी सीक्रेट आउट कर दिया है, so let me emphasize on this. हाँ जी। नहीं देखिए, it's always good to be fit, and the fitter the better. वैसे आप मतलब जो लास्ट शो मैंने साहिर के साथ किया था, उसमें साहिर was a little heavier than this. हाँ। And every time I do a show with him, he's shrinking in size. So 10 साल बाद मेरे साथ शो मत कीजिएगा, मैं यहाँ प्रेम में बैठा हुआ। आपने बिल्कुल सही बात की है कि एक होती है फिटनेस और एक आपका जो फिजिक होती है। वेट कम होने से जरूरी नहीं कि फिट भी हो इंसान। एग्जैक्टली। आई एम अ हेल्थ फ्रीक नाउ, सो मुझे पसंद है कि एक्सरसाइज, आई एम यूज्ड टू एक्सरसाइज। मतलब मैं आई डू द ट्रेडमिल रेगुलरली, मैं 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन आई वांट मोर, आई वांट टू डू योगा एंड आई वांट टू डू मेडिटेशन। कॉन्सेप्ट है ना कि जो बहुत मोटे लोग हैं या ओवर वेट लोग हैं वही एक्सरसाइज करेंगे, वही जिम जाएंगे। दिस इज नॉट राइट। एक्चुअली एवरीबडी नीड्स सम एक्सरसाइज टू बी फिट। You know, you feel healthy, you detoxify, आपकी de-stressing होती है, you feel good about yourself. You feel good. And once you feel good about yourself, Yes. and you're happy with yourself, you're going to be happy with everybody else. अच्छा, अगर आप लोग माइंड नहीं करें तो मैं एक सवाल कर लूँ मिसेस खान से। जी प्लीज। लेकिन प्लीज मिसेस खान, आप भी माइंड नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सबसे दुबली लड़की का वेट कितना था जिसकी आपने शादी करवाई? वेट तो नहीं पता, लेकिन इसी तरह की दुबली थी, ज़रा स्लाइटली और थी, उसके ज़रा हाथ पाँव ज़रा ज़्यादा दुबले पतले थे। और मैं उसे ये कह रही थी प्लीज़ पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट। वो कहती थी, उसकी माँ ने कहा कि इसकी शादी होगी तो ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज शी इज़ अबाउट 20-21, तो उस उम्र में लड़कियाँ दुबली पतली धान पान सी होती हैं। लेकिन as soon as they get married, or soon after 2 months I saw her, she was माशाल्लाह fit fine. अच्छा, और सबसे हैवी सेट कितनी थी? हैवी लड़की की एक की शादी होने वाली है, बट शी इज टॉल, शी इज 5'7", शी इज गॉट अ ब्यूटिफुल फेस, ब्यूटिफुल स्किन, ब्यूटिफुल आईज विद लॉन्ग हेल्दी हेयर,
और आप यकीन करें कि वो माशाल्लाह काफ़ी हैवी है, बट विद स्किन विद उसमें कॉन्फिडेंस इतना है और वो बात इतनी अच्छी करती है उसका माशाल्लाह, और चीज़ों में वो इतनी टैलेंटेड है कि उसका जो वो मोटापा है उसके चलने फिरने से, बात करने से, उसके जो अंदाज है वो कवर अप कर लेती है। एंड शी डजंट फील, वो अपने आप को मोटा नहीं कहती, वो हाई हील्स पहनती है और टॉल है और मोटी है, एंड शी इज एन एक्सेलेंट स्मार्ट टॉकेटिव गर्ल। वो अपनी चीज़ों से अपनी, और उसके अंदर जो खुसूसियात है वो उनसे अपने मोटापे को ढांप लेती है। एंड शी इज अट्रैक्टिव, शी इज ब्यूटीफुल। You've been doing this for 16 years? Yes. तो उसकी वजह से उसका मोटापा पता ही नहीं चलता कि वो मोटी है। मिसेस खान जो है ना, क्या बात है, रोज बिरयानी और कोरमे खाए क्या खिला रही है? इतनी शादियां कराई, सब में जाती हुई। अच्छा, अब तक कितनी शादियां कितनी करवा दी? वैसे रात को गई हुई थी काशिफ सेंटर के साथ, कौन सा होटल है, मेहरान। अच्छा, इट वॉज एन एक्सेलेंट खाना ओवर देयर। अच्छा, सरप्राइजिंगली अब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी उनकी, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। उधर की फिश हम लोग कभी चलिए भेजिए, फौरन भेजिए, हमारी मार्केटिंग को कहिए एक ड्राफ्ट कीजिए, फौरन भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कि उनका नाम ले। एक्सेलेंट, उनका डिजर्ट्स वर एक्सेलेंट, उनकी आइसक्रीम एक्सेलेंट थी और उनका ट्राइफल वाज एक्सेलेंट। मैं कहती हूँ पीसी शेरटन। आप एक बात रुक जाइए यार, इनका मेहरान का इनको कार्ड ला दीजिए, मेन्यू कार्ड प्लीज पूरा ही पढ़ दीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो कुछ कह रही हैं ये नेकी का काम है बहुत। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हेल्पिंग पीपल, और महंगा भी नहीं है इतना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन मिडिल क्लास लोग जा सकते हैं और अपनी शादियां बहुत इत्मीनान से। दूसरी चीज, लड़के वाले और लड़की वालों ने गिने चुने लोग लगाए हुए थे। वो एक हंगामा, एक बच्चा आ रहा है, एक शलवार खींच रहा है, एक पजामा खींच रहा है, ये वो नहीं था। वो इतना अच्छा काम। अच्छा, दूल्हे आजकल पजामे पहनते हैं या नहीं पहनते? हाँ, दूल्हे आजकल पजामे पहनते हैं, नहीं रिवाज है? शलवारें पहनते ज्यादा शलवारें। और बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट था। मैक्सिमम पीपल वर 100 to 120। अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट था, अच्छा खाना था, अच्छा एटमॉस्फेयर था। वो घिचपिच वाली। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। शादी के मौके पे दो लोग चुप होते हैं, दो लोग चुप हो जाते हैं, चुप होते हैं नॉर्मली। अच्छा बताएं। एक दूल्हे का फादर और एक दुल्हन का फादर। वजह क्या है? ये दो खामोश खड़े हुए तमाशाई बने देखते रहते हैं, को हराम के बराबर है कोई लफ्ज बोल जाए, चुप करके ही होगी। इस्लाम में अपने बच्चों को कर्नल था, लड़के का बाप, बेटा बेटी दोनों टेंशन में होते हैं। अच्छा, दूल्हे के अब्बा को ज्यादा दुख होता है क्योंकि पला फलाया बेटा चला गया। दुख नहीं होता, वो चुप करके देख रहा था, रोता अच्छा बेटा काबू आ गया तू लड़की मेरे साथ गुजरी, अब तुझे पता चलेगा। अच्छा, मिसेस खान ने हमारी फैमिली में भी एक दो शादियां कराई हैं और मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैं मिसेस खान के पास गई थी, आई वाज अ स्मॉल किड विद माय मदर, और हम गए थे अपने मेरे मामू की शादी करवाने के लिए। तुम आ चुकी हो मेरे घर? जी, आपके दफ्तर में विद माय मदर। अच्छा, नॉर्मली आप कितने लोगों को रजिस्टर करती हैं अपने पास एक दिन में? एक दिन में इट इज समटाइम्स नोबडी, इट इज समटाइम्स 6 or 8 a day। अच्छा, और महीने में शादियां कितनी करवाती हैं? इसका मेरे पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं अंदाज़न रोजाना। जी, नहीं रोज, मतलब एक महीने में कितनी शादियां आपके थ्रू हो जाती हैं? 15-20 हो जाती हैं। 15-20 हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, और फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस? इट डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट। अच्छा, अगर किसी के पास नहीं है तो फ्री? डजंट मैटर, गरीबों के लिए इट्स टोटली फ्री। आई कैन मेंटेन अ रजिस्टर। उधर उनका सिर्फ नाम, पता, एड्रेस वगैरह होते हैं जो मैं उनको, लड़की वालों को और लड़के वालों को देती रहती हूँ। जैसे कोई गनमैन है, कोई चौकीदार है, तो उसको मामूली माली की लड़की या कोई गरीब की लड़की, उससे उनकी करवाती हूँ। और उसमें हम खुद ही जनरेट करते हैं, हम खुद ही, हमारा 10 वादियाँ हैं, वो थोड़ा थोड़ा जहेज के लिए सब कुछ दे देती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, देन दे कम, अब वो आपके पास आते हैं अगर रिश्ता तय हो जाता है और शादी होती है, फिर दे डू कम बैक टू यू कि जी आप आएंगे, और डू दे इनवाइट यू? We don't want to go and embarrass them कि हमारे लिए कुछ खाने पीने का करें। उनके निकाह हो जाता है। नहीं, एम्बैरेसमेंट की बात नहीं, अच्छी बात है, शादी करवाना खुशियां शेयर करना काम है। निकाह में हम लोग कभी कभार शरीक हो जाते हैं, not every time. Sometimes I don't have time. Sometimes नहीं जा सकती होती हूँ तो नहीं जाती, अमूमन वैसे नहीं जाती। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर आपको शर्मिला ये कहें कि प्लीज उनकी स्कल्पचरिंग की जाए तो कर सकेंगे आप? सच्ची बात बताइएगा। Well, to tell you the truth, Sharmila will be a model for other people because she doesn't need anything, honestly.
She doesn't need any big, sculpturing. beautiful eyes. She's a model. I'm flattered. Thank you, Dr. Sahiba. No, it's not flattering. It's true. It's really true. अच्छा, अगर मैं अपने आप को देखती हूँ ना, when I look at myself in the mirror, तो I'm very critical. I don't like my nose. Your nose is beautiful. No, the sculpturing, body sculpturing तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए because you are so. अच्छा जी, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि हमको शर्मिला की चीजें क्या क्या नहीं पसंद है, ठीक है? और शर्मिला, बल्कि हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे हमें क्या पसंद है. शर्मिला खुद बताएंगी उन्हें क्या नहीं पसंद है. जब आप तो डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस से हम ये पूछेंगे कि देसी तरीका इलाज, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर ये जो खांसी नजला जुकाम आजकल हुआ है और 15-15 20-20 दिन नहीं जा रहा है, उसका इलाज क्या है. एक छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. इफ यू वांट टू गिव अस अ कॉल, डायल अस अप 0342 207 5142. दैट्स द नंबर टू कॉल. विल बी राइट बैक. लेडीज एमन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0342 207 5142, यहाँ कॉल करने का नंबर. और मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर शादी करवाना चाहते हैं अपनी, और आपकी नज़र में कोई या किसी और की कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा जोड़ा है जिनकी शादी हम कर सकते हैं. जहेज पे हमारा कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन उनकी मायूं, उनकी मेहंदी, उनकी ढोलकी, उनकी शादी, उनका वलीमा, ये सब का सब हम करेंगे. जोड़ा उनको हम अपनी तरफ से देंगे, दूल्हे को भी दुल्हन को भी, एंड ऑफ कोर्स सलामी जो है वो हमारी तरफ से जाएगी. लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना है. अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करना चाहते हैं तो डायल अस अप 0342 207 5142, यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. अगर SMS के थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए. मैसेज के साथ ये याद रखिएगा कि नाम दे दीजिएगा अपना, और इसके साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर दीजिए एंड सेंड इट टू 436 436 पे आप रवाना कर दीजिए. हमारे लोग आपसे रब्ता करेंगे. हम सितंबर के 3rd वीक में, कल या परसों में डेट अनाउंस करूंगा एग्जैक्टली कौन सी डेट्स के अंदर हमारे, आई थिंक 17 सितंबर से हमारा वेडिंग वीक जो है वो शुरू हो रहा है. 17 सितंबर से वेडिंग वीक शुरू हो रहा है. तो ये हम डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमको आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आए. मैं पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं वहाँ से लोग हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं. वी आर गोइंग टू चूज़ 4 पीपल. 4 जोड़े हम चूज़ करेंगे, जिन 4 जोड़ों की हमने शादियाँ करवानी है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए. हमें जहेज़ की रस्म के खिलाफ काम करना है. मैंने कहा है ढोल की, मायूं, मेहंदी, शादी और वलीमा, ये रस्में हम आपके लिए करेंगे. इसके सारे फंक्शंस हम अरेंज करेंगे, आपके सारे कपड़ों का इंतजाम हम करेंगे. यू हैव टू गिव अस अ कॉल, यू हैव टू गिव अस अ कॉल. 0342 207 5142, यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. सो देयर वी गो. आप बता रही थी कि क्या इट्स गुड, वेरी गुड, क्योंकि जहेज की रस्म ये ख़त्म कर रहे हैं, बाकी और बहुत ज़रूरी है. और मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं, इवन जो जिनका ताल्लुक मुतवसत तबके से है या जो बहुत अमीर लोग हैं, वो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं और जहेज़ में ना जाने लड़कों को क्या क्या देते हैं. लड़कियों को घर भी दे रहे होते हैं, फर्नीचर एंड यू नो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम ये जो कहते हैं ना सुई से लेके हर चीज़ तक, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. आई कांट रिस्पेक्ट दोज मेन हु टेक सच थिंग्स. मतलब अगर मेरी शादी हो और मेरा मियाँ ये तमाम चीज़ें, तो आई विल लूज रिस्पेक्ट फॉर माई हस्बैंड. आप अपनी बेटी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है. और टू टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, यू आर मैरिंग दैट गर्ल, ये आपकी जिम्मेदारी है. अब वो फर्नीचर भी दे रही है, वो बेड सेट भी दे रही है. यू लाइक चित्राली मेन एंड चित्राली पीपल, यू नो, क्योंकि चित्राल के अंदर ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ, चित्राल के अंदर मर्द जो है वो पे करता है ना, पे करता है, घर बनाता है, सब कुछ बनाता है. पे की बात नहीं है. नोबडी शुड बी पेइंग एनीबडी. अगर आप शादी कर रहे हैं एक लड़की से तो आप लेके जाएं, और ठीक है आपका जो घर है आप रखें, चाहे आप उसे झोंपड़ी में रखें, आप उसे अपार्टमेंट में रखें, घर में रखें, किराए के घर में रखें, ये फिर आपकी जिम्मेदारी है. कोई ये नहीं कह रहा कि आप उस लड़की वालों को पैसे दें या महल में रखें. जो आपकी हैसियत है उस हैसियत में आप उसको रखें. और जो लड़की शादी होके भी जा रही है, शी शुड ऑल्सो बी रियलाइजिंग कि जी मैं जिस शख्स से शादी कर रही हूँ उसकी इतनी वर्थ है, और वो इस तरीके से मुझे रख सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये एफ्लुएंट क्लास जो हमारी है उनको ये स्टेप लेना चाहिए. क्लास तो बेटा आजकल नहीं देती, वो अब उनके ऊपर एक एफ्लुएंट क्लास लग गया हुआ है. वो अब इतने वो अब मैंने देखा कि वो इतना कुछ नहीं देती जैसे हम सोचते कि वाकई देती होगी. वो बस कुछ कपड़े वपड़े दे देती है, आराम की 2-4 चीज़ें दे देती है, एंड दैट्स इट. वो नहीं कहते दिस इज द मिडिल क्लास and the upper middle class, which is spoiling the whole nation, not the affluent class. Maybe affluent class भी दे रही है, इतनी ज्यादा नहीं. वो लड़कियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है, and that's good. एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टॉक टू हाइका. हाइका, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं हायका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम पिया, वरना तो कॉल होती है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए क्या कहना चाहती हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मिसेस खान हैं, डॉक्टर बिल्किस हैं, डॉक्टर नबिहा हैं, ऑफ कोर्स शर्मिला फारूकी हैं। और मैं शर्मिला जी के बारे में कहूंगी, यू आर सो ब्यूटीफुल। रात के जितने भी गेस्ट रहे हुए सब बहुत खूबसूरत है। और मैं स्किन के बारे में पूछना चाहूंगी अपनी। एक्नी प्रॉब्लम है और एक्नी मेरी खत्म नहीं होती। एक्नी खत्म एक्नी प्रॉब्लम है, आप दोनों बता सकते हैं प्लीज। पहले आप बता दीजिए, फिर डॉक्टर नबी आप बता दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्नी प्रॉब्लम तो है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? नहीं आती है, चली जाती, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन है, ठीक है, ऑयली स्किन पे होती है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हायका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक्नी का ये है कि अगर सर में डैंड्रफ हो तो भी एक्नी होती है। तो अगर सर में डैंड्रफ है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट करें, या आपका मैदा ख़राब है, क्योंकि हम नेचुरोपैथिक इसी तरह हमारी वो जो इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम तो ये मैदा वगैरह का भी देखते हैं कि अगर आपका पेट ख़राब है, आप पेट का भी अपना ट्रीटमेंट करें, पानी ज़्यादा पिएं, ऑयली चीज़ें आप नहीं खाएं। और एक्नी के लिए आपको सोर्सेज बता देती हूँ। इंटरनली आपने क्या करना है, सनफ्लावर सीड्स आप लें, ताकि आपको विटामिन ई और ए दोनों मिले, लेकिन नेचुरल सोर्स में मिले। या नट्स, होता ये कि जैसे एक्नी होती है, नट्स वगैरह लोग छोड़ देते हैं कि ऑयली हम नहीं खाएंगे, लेकिन उसमें विटामिन ए होता है जो आपकी एक्नी को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है। क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरीके से करें, नेचुरल क्लिनजर मैं बता रही हूँ। घर में सिर्फ आपने क्या करना है, दूध में एक दो ड्रॉप लेमन के डाल दें, वो फट जाएगा। तो जो उसका पानी जो है उससे आप क्लिनज किया करें। और अगर आपकी एक्नी बहुत मोटी है तो एक हर्बल रेमेडी है जायफल, उसको हल्का सा दूध में घिस कर और आप अपनी एक्नी पे दिन में 3 से 4 दफा आप लगा सकते हो, तो वो ड्राई होने लगेगी। वाह, डॉक्टर साहब उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं एक्नी के लिए। एक्चुअली एक्नी का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन में वो ज़्यादा हो जाती है। दैट कुड बी, आप देखें कि जैसे टीन एज में लोग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दैट इज हैज़ गॉट हार्मोनल इन्फ्लुएंस एज वेल। तो उसमें जब हमारी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे पोर्स अगर उससे ब्लॉक होते हैं तो वो वहाँ इन्फेक्शन डेवलप होती है और एक्नी डेवलप होती है। तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो स्किन केयर, कि आप रेगुलरली उसको क्लीन करें, स्किन को उसको क्लेंस करें। फिर एक कॉन्सेप्ट लोगों में ये होता है कि जो ऑयली स्किन है उसमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वी शुड यूज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, वो भी हमें यूज़ करने चाहिए, स्किन को हाइड्रेट करना चाहिए। बट एक्नी के लिए देयर आर 2 or 3 ways of treating acne। कि हम ओरल मेडिकेशन से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं या डिफरेंट सिटिंग्स हम पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें पील्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स जो आपके स्किन की डेड लेयर को ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो उससे भी एक्नी जो है वो कंट्रोल होती है। सो दे आर बेसिकली ओरल मेडिकेशंस, देन टॉपिकल एप्लीकेशंस एंड देन द ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं पेशेंट्स को। तो उसकी वजह से एक्नी जो होती है फिर खत्म हो जाती है। अच्छा, इसमें सॉरी एक बात मैं ऐड करूंगी कि एक्नी को ट्रीट ज़रूर करना चाहिए और जल्दी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक्नी से जो स्कार्स रह जाते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। यू शुड नॉट पिक ऑन योर एक्नी। बिल्कुल, जो लोग होते हैं ना कि वो ऐसे प्रेस करके निकाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आई हैव बैटल्ड विद एक्नी फॉर 10 years। रियली? वेरी बैड एक्नी, मतलब मेरी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ वाज एक्नी एक्नी एक्नी। और ये सारी चीजें पील शील्स और ये सारी मेरी कॉलेज लाइफ भी एक्नी थी, बट यू नो दे यूज्ड टू कॉल मी एक्नी। They used to tell me that you are the acne, you are the headache. That's what I was doing. इशू रहा एंड स्टिल अभी भी मुझे कभी कभार हो जाता है। मैं डॉक्टर साहिबा से भी अंदर डिस्कस कर रही थी कि यू नो इट हैपेंस। तो मैं जब अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ तो मुझे कहता है आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। तो मैं इससे पूछती हूँ किसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है? गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक है, धूप है, हो रही है। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको लगता है कि आपको रंगत साफ करने की जरूरत है? नहीं, बट आई एम केयरफुल। मतलब अगर मुझे अल्लाह ताला ने बना दिया है गोरा, शुक्र तो मैं फिर नहीं, बिकॉज़ मुझे ये डर लग रहा था कि अभी ये कहेंगी नहीं मैं, चूंकि ये हमेशा कहती हैं अपनी फिगर के बारे में कि नहीं मुझे तो मैं बहुत वेट पुट ऑन कर रही हूँ एंड ऑल दैट। हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद माय वेट एक्चुअली। और मैं
आई थिंक मैं तो आई एम वोकल अबाउट, मैं कह देती हूँ, बट आई थिंक मोस्ट विमेन आर, वो बड़ा रहती, जो पतली भी होती है ना वो भी कहती नहीं नहीं नहीं। आई मीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर सो थिन एंड सो स्मार्ट एंड स्टिल दे से नो 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 वी पुट ऑन वेट, वी नीड टू लूज। सो आई थिंक एक फैड बन गया है, यू नो, यू सी दीज मॉडल्स एंड यू सी दीज women just being gorgeous, and with gorgeous it's very synonymous to be thin or skinny. नहीं, not really. Well, अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड में जो हुआ था वहाँ की आपने अफ्रीकन औरतें देखी कितनी भारी बलकम लंबी बहुत सारी औरतें हैं जो रनिंग कर रही हैं और क्या वो हैवी वेट। But let me tell you one thing, I'm going to be very honest, कि if you are slim and smart, if you're slim and if you're fit, anything looks good on you. If you are little heavier, तो वो क्या हुआ, वो जो बोलते हैं कि आपको beauty is in the eyes of the beholder, वो क्या हुआ? वो अगर किसी को मोहब्बत हो जाए आपसे वो अलग बात है, लेकिन आप किसी बिल्कुल अच्छी खातून को अगर आप देखेंगे या इवन मर्द को अगर आप देखेंगे जो फिट है, you will appreciate that person. There are very few men or women who are heavy or who are bulky. अच्छा, एक काम करते हैं, चारों से पूछते हैं, चारों ख्वातीन यहाँ बैठी हैं, एक फिट मर्द जिसको आप कहते हैं बॉलीवुड, लॉलीवुड, वेयरएवर, कहीं से कोई एक जो आपका आइडियल है उसको बताइए। विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, आप बताइए। One person, one guy, one male. I admire Salman Khan because he's got a good body. सलमान खान, अच्छा जी। I think I like Shahrukh. You like Shahrukh? हाँ, he is quite fit and मुझे इसलिए वो पसंद है कि वो इस एज में भी, अभी जो उसकी एज है, ही लुक्स वेरी फिट, ही एक्ट्स, आई मीन इतना वो फिट नजर आता है अपनी एक्टिंग में एंड ऑल दैट, एंड ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी ग्रेसफुली। So we got Shahrukh, we got Salman, you? Shahrukh Khan. And I tell you one thing, मुझे बहुत स्किनी लड़कियां और लड़के एबनॉर्मल लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट लाइक वेरी स्किनी गर्ल्स एंड वेरी स्किनी बॉयज। ऐसे लगता है जैसे इनके घर में खाना पीना ही नहीं, इनको शौक ही नहीं खाने पीने का। जैसे हम अपने ज़माने में होते थे, बैठ जाते थे, 10-10 संतरे खाते थे या कीड़ू खाते थे। 10-10 संतरे? हाँ, बैठे हुए अम्मा अब्बा सो गए तो अब फ्रिज में से आम निकाल खाते। हम अम्मी नहीं, एक आम से ज्यादा नहीं खाना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम्हारी उम्र है, खाओ, आगे कैसे बच्चे पैदा करो, कैसे अपनी खानदान को लेकर चलोगे? मतलब कि 40 साल में आप लोग रुखसत हो जाओगे। एक काम करते हैं, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, कि जब आपके अम्मी अब्बा सो जाए तो फ्रिज में से चीजें निकाल के खाएं। डोंट ट्राई दिस एट होम। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो शर्मिला का आइडियल कौन है ये मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। सिर्फ गाढ़ा तरंग ही है चाय का सही जोड़। जी वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम शर्मिला की तरफ जाएं, आई वुड लाइक टू से हेलो टू वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड्स ऑफ माइन, अमीर शाह एंड मोहम्मद मुरसलीन। अमीर शाह जो हैं वो छिपा एम्बुलेंस के लिए काम करते हैं, 10 साल से एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं, राइट जी? अमीर शाह जी, गुड। राम, कैसे हैं आप? ठीक है। मोहम्मद मुरसलीन, यू आर द रेस्क्यू वर्कर, आप रेस्क्यू का काम करते हैं? यस। फिक्र ना करें, अब आप इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, चाय शाय पिए, अभी आपसे बात होती है, ठीक है? मैं तारुफ करवा दूँ, वो डॉक्टर बिल्किस हैं, मिसेस खान हैं, डॉक्टर नबीहा हैं, शर्मिला फारूकी हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप लोगों की शादियाँ हो गई हैं? जी। दोनों की हो चुकी हैं? जी। बच्चों की, बच्चे कितने बड़े? आपके बच्चे कितने बड़े? मेरा बेटा जो है 4 साल का है, 2 बेटियाँ छोटी। ठीक है। आपका? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। और बेटे कितने बड़े हैं? सबसे बड़ा बेटा? सबसे बड़ा बेटा 12 साल का। 12 साल का। अभी तो टाइम है, अभी बहुत टाइम है। मिसेस खान के पास जाने में अभी बहुत टाइम है। मिसेस खान रिश्ते करवाती हैं, बहुत टाइम है। शर्मिला, योर आइडियल मैन? माय आइडियल मैन, आप क्या फिल्मों के बारे में पूछ रहे हैं या असल जिंदगी में? आपकी असल जिंदगी में बता दीजिए। असल जिंदगी में माय आइडियल मैन इज माय बीजू। बीजू? यस। Who's Bizu? Bizu is my ideal man. Who is Bizu? Bizu is someone I love. All right, so. All right, बस यही मैं बताऊंगी, इससे आगे नहीं बताऊंगी। मतलब अच्छा, फिल्मों में बता दीजिए प्लीज। फिल्मों में जैसे इन्होंने कहा शाहरुख एंड सलमान, I think combination of both. The one actor that I am very fond of and I love watching his films is John Abraham. I think he acts wonderfully. And Bizu looks like John Abraham?
Bizu is better than John Abraham. There you go, that's it. Bizu, wherever you are, Bizu, we love you. Yeah. We love you because Shamila loves you. So Bizu is one person. देखें, इंसान सिर्फ शक्ल से खूबसूरत नहीं होता. नहीं, obviously. इंसान के अंदर की बहुत सारी चीजें होती हैं. Bizu is one person who has stood by me against all odds. So I think any man standing with you against all odds. It's wonderful. Very few people who are lucky जिनके साथ उनके प्यार करने वाले, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, मियाँ की शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, दोस्त की शक्ल में हो, साथ खड़े रहते हैं. So any chances of you getting married to Bizu? Of course. हाँ, कितना देर है? मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की. कितनी देर? हमें तो बताइए ना. देखिए, हम लोग को मुझे फ्री बिरयानी खाने का, फ्री श्रिम्प्स खाने का, फ्री मछली खाने का बहुत शौक है मुझे. या प्लीज बताइए. Oh, you'll be invited, Sahir, and you'll eat all those things. But yes, not very late and not very soon either. But when it will be, I'll ये तो बहुत political सा बयान है. सियासी लोगों से आप क्या expect करते हैं? Politics people will talk politics. नहीं, बस सच बताइए, कब तक चांस, कब तक? मतलब pretty soon. Very soon. I think so. Not very soon, but yes. मैं एक रिक्वेस्ट करूं? देखें, पता है क्या होगा? मैं एक रिक्वेस्ट करूं? करें. आप लोग सितंबर में शादी क्यों नहीं करते? बिकॉज आप हमारे शो पे शादी कर लें. वो लुकिंग फॉर अ ब्राइड इन द ग्रूम. शमीला प्लीज, खुदा का वास्ता शमीला प्लीज. जो खर्चा होना है. बीजू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू बीजू, प्लीज 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 शादी कर ले, हमारे शो पे शादी कर ले प्लीज. बीजू एंड आई विल स्पेंड आवर मनी. देखें, मैं एक चीज में बिलीव करती हूं. यू कैन गिव अस द मनी, इट्स ओके. हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चे जो ईदी जिनको नहीं मिली है. नहीं, हम उनकी भी करवा देंगे. ये बड़ा अच्छा नेकी का काम है. लेकिन मैं एक चीज समझती हूँ कि शादी इज वन थिंग. लोग कहते हैं ना कि शादी कर लें फला. मैं कहती हूँ शादी इज एन इवेंट. इट इज वन event in your life, it should be celebrated. So I will celebrate my wedding. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. I'm very happy for you. Very happy for you. लेकिन एक बात है, प्लीज अगर आप कभी डिसाइड करें कि आपको शादी मीडिया पे करनी है तो प्लीज मुझे याद रखिएगा. It doesn't matter कि मैं कौन से चैनल पे हूँ. मैं जिस चैनल पे भी होऊंगा वहाँ मैं आपकी शादी डेफिनेटली करवा दूंगा. Thank you for the offer. And Bizu, we love you. Seriously, thank you. But congratulations, honestly, congratulations. अच्छा जी, आप लोगों की शादी लव मैरिज हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज. आपकी भी अरेंज? दोनों भाई हैं क्या? नहीं. तो एक जैसे क्यों लग रहे हैं? एक इदारे में काम करते हैं. अरे तो एक इदारे में तो हम सब भी काम करते हैं, लेकिन एक इदारे में हम सब एक जैसे नहीं लगते. हमारे दिल ज्यादा मिले हैं ना. आपके दिल ज्यादा मिले हैं? अच्छा. आप ईद पे छुट्टी पे होते हैं या नहीं? नहीं. ईद पे भी काम करते हैं? जी, ईद पर भी काम करते हैं. आप काम करते हैं? इस ईद पे काम किया था? जी. एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा कि इस ईद पे काम किया था इन्होंने और क्या हुआ था, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे. आज बताइए, खांसी का बड़ा शदीद दौरा पड़ा हुआ है, नज़ले का बहुत शदीद दौरा पड़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं उठा लूं. देखिए, कुछ चीज़ें मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं जो आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आजकल एंटीबायोटिक बच्चे खा रहे हैं, फिर भी ना खांसी आ रही है, ना नज़ला, ना ही चेस्ट कंजेशन. बच्चों को भी बहुत है, उसके साथ साथ उनको बुखार भी हो रहा है. ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं? ये सबको दे सकते हैं, बिल्कुल. 1 ईयर इन्फेंट बेबीज को भी दे सकते हैं, लेकिन वो 6 मंथ से ऑनवर्ड्स. लेकिन उनको 2 चीज़ें दे सकते हैं. अगर आप बच्चों में है तो बच्चों के लिए एक्सटर्नल, अब आपने बात बदल दी तो मैं बच्चों का भी बता देती हूँ. लहसुन, जो गार्लिक है, देसी लहसुन और सरसों का तेल, दोनों को अच्छी तरीके से पीस कर बच्चों के इन्फेंट बेबीज के चेस्ट पे लगा. वो ज़्यादा बेहतर है इंटरनली देने से. ठीक है. तो उसके क्या मतलब फ्यूम्स की वजह से बेहतर हो जाएंगे? सल्फर होता है उसमें लहसुन में, तो वो जो है ना पूरा कंजेशन वगैरह खोल देगा. ओके, ठीक है. डॉक्टर साहब, डू यू एग्री विद दैट? आई डू एग्री एक्चुअली, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं इनका अपना रोल होता है. दे आर इफेक्टिव, दे कैन बी इफेक्टिव. सो आई डू एग्री विद दिस. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये जो चीज़ें लेकर आई हूँ, कल तो इसका नाम ही हम भूल गए थे, अमलतास. अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, ये क्योंकि ये सिंग की तरह बने हुए होते हैं तो इसको काकड़ सिंगी कहते हैं. काकड़ सिंगी जी. और ये व्हाइट पेपर यानी सफेद जो व्हाइट पेपर, नाम भी दक्षिणी मिर्च जिसे कहते हैं. काकड़ सिंगी किसी का नाम हो सकता है? हो सकता है, व्हाई नॉट. मतलब काकड़ तो होता ही है, मैंने सरनेम सुने हैं. और सिंघी असल में ये होता है कि मतलब कि ये सिंग की तरह बने हुए थे, बकरे की सिंग की तरह बने हुए थे, उसी पे उनका नाम. दिस लुक्स मोर लाइक अ हॉर्सशू. हाँ, इस तरह. अच्छा, ये मुलेठी है और ये लॉन्ग पेपर यानी कि इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं. आप जिनको अगर खांसी बहुत हो रही है, किसी तरीके से न नज़ला जा रहा हो ना खांसी जा रहा हो, सिंपल ये करना है कि आपने जो काकड़ सिंगी है वो आपने 2 ले लिए या 3 ले लिया. आपने इसको हल्का सा कूट के आपने तवे पे इसको भून लेना है.
तवे पे भून कर फिर जो दूसरी चीज़ें हैं रेशियो में बता देती हूँ। अगर आपने इसको तवे पे भूना तो ये अगर 2 से 3 टेबल स्पून है तो उसमें आपने दूसरी चीज़ें कितनी मिलानी है। अगर ये 3 टेबल स्पून है तो आपने क्या करना है, 1/4 टीस्पून सिर्फ आपने इसमें वाइट पेपर डालना है, 3 से 4 आपने लॉन्ग पेपर यानी कि ये फिलफिल दराज, और ये जो मुलैठी है ये आप 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा इसमें मिक्स करके इसको पाउडर बना के आपने रख लेना है। अब आपने क्या करना है, ये जो अमलतास है इसको हल्का सा एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको उबाल लें 1 कप पानी में। उबाल कर जब वो उबल जाए तो उसको छान कर उसमें जो दूसरा ये जो चीज़ें आपने पीस के रखी हैं उसका 1/4 टीस्पून आप इसमें ऐड कर लें और थोड़ा सा आपने शहद ऐड करना है। और ये आप जितना मतलब नीम गरम आप पी सकते हैं आप इसको इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता बच्चों की अगर खांसी है तो बच्चों के लिए ये है कि आप बादाम और हमने यहाँ उड़ूसा के पत्ते रखे हुए। उड़ूसा के पत्ते जितने भी जोशानदा मार्केट में अवेलेबल हैं सबका एक अहम जूस है ये। ठीक है, आप जहाँ से उड़ूसा के पत्ते लें, मैं भी मार्केट से ला के रखा है, ये बहुत ही ब्लैक कलर का हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि वो ग्रीन कलर में हो या येलो कलर में हो ताकि उसमें मेडिसिनल वैल्यू हो। आपने 1 टेबल स्पून उड़ूसा के पत्ते 1 कप पानी में उबाल कर मुझे कुछ ठंडा उसको छान कर उसमें आपने 2 से 3 बादाम में मिक्स कर लेना है, पीस कर आप बादाम मिला लें और थोड़ा सा जायका भी अच्छा आ जाएगा और शहद भी। ये जो शानदार 6 महीने से बड़े बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि 1 टेबल स्पून दिन में मल्टीपल टाइम्स दे दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दें, ये जो कलर्स फूड कलर्स होते हैं इससे भी एलर्जी बहुत होती है। ठंडा पानी, सॉफ्ट अब तो हमें बाहर ने चीजें देना भी बंद कर दी हैं, नहीं देता बाहर। अब तो वो कहता है हम आपको, अच्छा कुछ कहना मैं आई मीन डॉक्टर बिल्किस इज वेरी गुड और बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन मुझे मजाक में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जिसको ये खांसी वांसी है ना वो ये सारे काम खुद करे, शाम हो जाएगी ये पकाते पकाते भूल जाएंगे, खांसी चली जाएगी, भूल जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का काम है, आपने एक दफा बना के रखना है और मैं उसके बाद आपने। और मेरे पास भी एक टोटका है और वाकई मैंने ट्राई किया है वो सब पे और खुद पे भी किया है खांसी के लिए, बड़ा अच्छा है। आप शहद लें 2 टेबल स्पून, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डालें और काली मिर्च और उसको मिक्स कर लें और दिन में वो 3, 4, 5 दफा जितने भी है 1-1 टीस्पून ले लें। बिलीव मी इट वर्क्स ऑन योर खांसी, बुरी से बुरी खांसी भी आधी खत्म हो जाती है। लेकिन बिल्किस ये जो जोशानदा आप लेते हो मार्केट से, आप जो पैकेट्स हैं एंड दे आर मोर कन्वीनियंट, तो उसमें भी ये सब कुछ होता है तकरीबन मोरलेस सारी चीजें होती है, मगर ये अच्छा एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। और अगर आपको इनमें से कुछ याद ना रहे तो इन सारी चीजों को कच्चा खा जाए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा आपको। अगर माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंग कैसे गोरा होता है ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि रंग को गोरा कैसे किया जाता है और क्या गोरी लड़कियों के रिश्ते ज्यादा होते हैं कालियों के बनिस्बत। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं, इट्स मजे की बातें। सो यू कैन गिव अस अ कॉल, बिकम अ पार्ट ऑफ द शो। 0342207542 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक ऐसी फिल्म जो हम सब ने देखी हो, मतलब जो लास्ट हमने देखी हो, आपने कौन सी, व्हाट वाज द लास्ट मूवी दैट यू वॉच्ड? कॉकटेल, आई थिंक कॉकटेल वाज द लास्ट मूवी। अच्छा, आप मूवीज देखते हैं, टाइम मिलता है? टाइम ही नहीं होता, फिल्में देखते ही नहीं है? आप भी नहीं देखते फिल्में? कभी कभार। कौन सी आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? अभी नाम याद नहीं है, मतलब कल ही एक फिल्म देखी है जो पॉलिटिक्स के ऊपर बनी हुई है, पंजाबी फिल्म थी, तो वो फिल्म देखी। पंजाबी फिल्म पॉलिटिक्स पे बनी हुई है? जी। पाकिस्तानी? नहीं, इंडियन। अच्छा, इंडियन पंजाबी जो पॉलिटिक्स पे बनी हुई है। ओके ओके। अच्छा, फेवरेट कोई हीरो हीरोइन कोई है? जो भी अच्छा काम करे वही फेवरेट है। अच्छा, मतलब आपका हीरो कौन है जो आपको अच्छा लगता है? इन दोनों कौन अच्छा लग रहा है? इन दोनों जो भी अच्छा काम करे वही सब हीरो हैं। और हीरोइन? सेम। सेम? हीरोइन कोई नहीं है हमारे लिए, मतलब हम सब चीज़ों को एक जैसी नज़रों से देखते हैं। आप? फिल्में देखने का तो इतना शौक नहीं है क्योंकि अपने काम से लगाव है, अपना काम दिल लगा के करते हैं। Actually, they don't have time to watch. टाइम ही नहीं होता फिल्म। नहीं, पता है क्या है, इनका जो काम है ना राउंड द क्लॉक, बहुत
तकलीफ काम है। हमारी जिंदगी में खुद हर टाइम एक फिल्म चल रही है। तकलीफ, मौत, इन्होंने लाशें भी उठाई हैं, इन्होंने आई थिंक वो सारा दिन आपका फिर वैसे ही कि जब आप इन चीजों को देखते हैं तो शायद आप इन चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारे पास अमीर शाह के वालिद की कॉल है, लेट्स टेक दैट एंड लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपको अपने बेटे पे फख्र होता है? जी? आपको अपने बेटे पे फख्र होता है? आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सर तुम्हारी बात आपकी बात समझ नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा आपका बेटे जो है अमीर शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमीर शाह चिपा में है जो नाम, तो घर पे है, तो काम नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अमीर शाह ईद के दिन भी काम कर रहे थे? अमीर शाह चिपा में कर रहा है ना, डिलीवरी कर रहा है। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू जी। अमीर शाह, तुम ईद के दिन भी काम कर रहे थे? जी, ईद के दिन भी ड्यूटी पर। ईद के दिन क्या हुआ, क्या था? तुमने ईद के दिन भी बस सुबह नमाज पढ़ी है। हाँ, ईद की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के घर वालों से मिल के सुबह 9 बजे अपने ड्यूटी पे पहुंच गए। तो पूरा साल काम होता है, छुट्टी कोई नहीं? नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती। अपनी टाइमिंग जो होती है उसमें हम अपनी टाइमिंग में ड्यूटी पर पहुंचते हैं। आपकी 8 घंटे की टाइमिंग होती है? नहीं, हमारी 24 घंटे ड्यूटी होती है। हाँ, 24 घंटे हमारा रेस्ट होता है। 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट। जी, ओके। ऑल्टरनेट में दूसरा रदाकार होता है, 24 घंटे गाड़ी वो संभालता है, 24 घंटे मैं संभालता हूँ। अच्छा, आप दोनों एक ही एम्बुलेंस में होते हैं? नहीं, हम मतलब ये एम्बुलेंस के साथ तो मतलब ड्राइवर होता है, तो इंसिडेंट कोई हादसा वगैरह होते हैं तो उसमें फिर हमें जाना पड़ता है साथ। वैसे आप हमारे जो एम्बुलेंस से बूथ जो बने हुए हैं, इमरजेंसी रेस्क्यू जो सेंटर्स बने हुए हैं, हम वहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। आप वहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं। और कभी कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर आप गए हो और अचानक वहाँ हंगामा शुरू हो गया हो? इस वक्त जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें तो आपके सामने ही है, हंगामा आराई चल रही होती है। हाँ। तो मतलब ये है कि हम कर रहे होते हैं इसमें भी काम, हंगामे अक्सर हो जाते हैं, तो उसमें अपना काम हम जारी रखते हैं। कभी डर लगा आपको, खौफ महसूस हुआ? देखें, हमने जब से ये काम शुरू किया है, अरसा है मतलब 10 साल से, हाँ। तो डर तो हमें सिर्फ अल्लाह का है, लेकिन इस काम में कि मतलब समझ नहीं आती कि किस बात पे डरना। ये तो नेक काम है और नेक काम में अल्लाह की मदद होती है, तो हमारे साथ अल्लाह की जब मदद होती है तो हमारे अंदर हिम्मत और हौसला, जज्बा, ये सब हमारा बुलंद होता है, खुद ब खुद आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। एक गैबी ताकत जो होती है मतलब हमारे साथ चल रही होती है, अल्लाह की जो गैबी ताकत होती है वो हमारे साथ चल रही होती है। और बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी हो जाते हैं, ऐसे मतलब वाक़यात हो जाते हैं, कुछ ऐसे मकाम आ जाते हैं जिसमें हम मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह किसी ना किसी तरह गैबी मदद हमारी कर देता है, तो हम उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देते हैं। कोई ज़ख्मी होता है, डेड बॉडीज़ होती हैं, तो हम उनको शिफ्टिंग कर देते हैं। अच्छा, मिरेकल्स देखे, मोज़ात देखे, कोई मोज़ा हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ हुआ कि कोई बहुत शदीद ज़ख्मी हो और आपको लग रहा हो कि ये जाँबाज़ नहीं हो सकेगा, ये बच नहीं सकेगा, और आप उसको लेके गए और वो बच गया? अक्सर व बेशतर ऐसा भी हो जाता है, जो मतलब स्पॉट पर जब हम पहुँचे हुए होते हैं तो वहाँ पर तो ज़ख्मी पड़ा होता है शदीद। अब उसकी कन्फर्मेशन जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। बात ये कि एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस के हवाले से हम लोग उसको लेके चलते हैं, तो कुछ हमें ये होता है कि ये बंदे में सांसें हैं, लेकिन जो उसकी कन्फर्मेशन होती है वो जो है डॉक्टर्स ही कर सकता है। तो डॉक्टर जब तस्दीक करता है हॉस्पिटल में, जब हम उसको लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसमें अगर सांसें होती हैं तो डॉक्टर अपना काम कर रहे होते हैं, अगर मतलब वो भरपूर कोशिश करते हैं उसको बचाने की, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा होती है ज़ाहिर है, मतलब जैसे अगर कोई बच जाता है तो हमारे दिल को खुशी होती है कि हमने कोई मिशन अचीव कर लिया। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अगर हमें इतला, हमारे पास इतला आती है कि फ़लानी जगह ज़ख्मी पड़ा हुआ है, आप पहुँचे, तो उस टाइम बस हमें क्या हो जाता है ये हमें भी पता नहीं होता। हम जाते हैं, I would like to spend one day with them. I would like to spend one day. ये हमारे, मैं आपको मिलवाने का मकसद जो है वो आप दोनों को लोगों से वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब लोग अब आपसे अब मिलें
तो बहुत वैसे भी बहुत इज्जत तकरीम के साथ मिलते हैं, लेकिन आपके पेशे को समझ के मिले, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। पूरा दिन ये सब कुछ देखना, इसके बाद घर जाना, अपने बच्चों को रेज करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और सबसे बड़ी बात ये, ईद बकरीद वो त्यौहार होते हैं जहाँ पूरे खानदान से आप मिल रहे होते हैं, और अगर आपकी ईद बकरीद पे भी छुट्टी नहीं है तो फिर तो आई मीन इट्स वेरी कमेंडेबल, वेरी वेरी कमेंडेबल। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को एहतराम आए उन पेशों का जिन्हें हम देखते हुए गुजर जाते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स को देखते हैं, हम एम्बुलेंस ड्राइवर्स को देखते हैं, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये काम करते हैं, ये काम नहीं करते, ये इंसानी जानें बचा रहे हैं। ये शदीद नामुनासिब हालात में फायरिंग के दौरान वहाँ पर खड़े होकर उन जख्मियों को हॉस्पिटल्स पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की जान नहीं बचाते, एक ख़ानदान को बचाते हैं। एक आदमी की जान बचती है तो एक ख़ानदान की जान बचती है। इसी तरह से मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एक आदमी की जान लेते हैं कि एक आदमी की जान कभी नहीं जाती, एक ख़ानदान की जान जाती है। मौत कभी एक नहीं होती, बहुत सारे और लोगों की मौतें होती हैं। हाँ, थ्योरेटिकली हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, यहाँ बैठ के मैं आपको बड़े बड़े लेक्चर्स दे सकता हूँ कि जीना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, लेकिन कभी उस माँ के दिल से पूछिएगा जिसका बेटा गया, उस बहन के दिल से पूछिएगा जिसका भाई गया, उस बीवी के दिल से पूछिएगा जिसका शौहर गया, उस बेटी के दिल से पूछिएगा जिसका बाप गया, उस भाई के दिल से पूछिएगा जिसका भाई गया, और उसे बताइएगा ये सारी बातें जो किताबों में लिखी। उनसे कहना कि कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनसे कहना कि कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, वो जो किताबों में किया करते हैं बातें अक्सर। These people are great। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड आई प्रॉमिस शो बहुत लाइट हो जाएगा। आई प्रॉमिस प्लीज कहीं नहीं जाइएगा, डोंट स्विच दैट चैनल, विल बी राइट बैक। Alright जी, once again welcome back। और मिसेस खान सही है, वापस आ जाए हम लोग। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गोरी लड़कियों के रिश्ते ज्यादा होते हैं या काली लड़कियों के? गोरी लड़कियों के। आज तक भी गोरी लड़कियों के रिश्ते ज्यादा होते हैं? बिल्कुल। बस जो औरत आएगी, जो खवातीन आएंगी अपने बेटों के लिए, मिसेस खान गोरी खूबसूरत टॉल लड़कियां हमें चाहिए, और पढ़ी लिखी। और जहेज मांगती हैं? इनडायरेक्टली। हमने अपनी बेटी को ये दिया, सास को ये दिया, यूं किया, मतलब कि ऐसे लोगों कि जो के देने वाले लोग। कभी ऐसा हुआ कि बेटा बहुत ऑर्डिनरी सा है, ऑर्डिनरी लुकिंग सा है, और लड़की बहुत खूबसूरत चाहिए होती है? वो अमूमन ऐसा ही होता है, लड़का ऑर्डिनरी होता है, लड़की उनको हूर परी चाहिए होती है। ये तो हमेशा ही हुआ है। क्या ऑर्डिनरी लड़के को हूर परी या खूबसूरत लड़की की जरूरत नहीं है उसकी माँ? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ लोगों को तो चार है। नहीं, वो ये है कि वो सिर्फ वो एक ही बस पॉइंट को देखते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, वो और उसके अंदर चीजें नहीं देखते हैं कि शी शुड बी हाईली एजुकेटेड, शी शुड बी वेल मैनर्ड, वेल ग्रूम्ड, कमिंग हेलिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। अच्छा, पर ये समझ तो शादी के बाद आती है ना कि आपको ये सारी चीजें, असल में आप शक्ल के साथ नहीं रहते, लिटरली आप शक्ल, और मैं सच बता रहा हूँ, आप शक्ल के साथ नहीं रहते, आप उस औरत या मर्द के दिल के साथ रहते हैं, दिल के साथ, उसकी आदत के साथ, उसकी खसलत के साथ, उसकी जो उसके तौर तरीके हैं उसके साथ, उसका बिहेवियर कैसा है ये भी तो देखना चाहिए, उसका दिल कैसा है, उसी के साथ रहते हैं। और मैं बताऊं, बाज ऑर्डिनरी लड़कियां इतनी चार्मिंग होती हैं, वो अपने बिहेवियर से, अपने गेटअप से, अपने उठने बैठने से दूसरों को इंस्पायर कर लेती हैं। डॉक्टर साहब, रंगत को गोरा कैसे किया जा सकता है? अभी मैं यही बात खुद से शुरू करने वाली थी कि हमारे यहाँ एक अजीब सा एक टैबू है कि रंग गोरा हो और कुछ ना हो, बस रंग गोरा हो। और बिलीव मी, आई लिव्ड इन यूके, 14 साल में वहाँ रही हूँ, और वो लोग हमारे कलर, जो हमारा एक कलर है, उस पे मरते हैं लोग। They have these tanning lotions और all these brands, my God. Lot of money on it। मतलब जितना यहाँ पे व्हाइटनिंग क्रीमें मिलती हैं या जितना टैनिंग लोशंस मिलते हैं, वहाँ टैनिंग लोशंस मिलते हैं, और सारा दिन वो लोग धूप में लेटे रहते हैं, एंड दे वांट दिस कलर। सो मैं तो यही सबको मैसेज दूंगी कि अपने कलर को, वी शुड लव आवर कलर। और इसमें अगर स्किन का आप बहुत ख्याल रखें, अगर आपकी स्किन फ्रेश है, आपकी ग्लोइंग स्किन है,
तो नो मैटर व्हाट इज द कलर यू विल लुक प्रिटी। हम लोग क्या जो धूप में लेटा रहता है ना, उससे हम लोग सट्टे के नंबर पूछते हैं, बाबा प्लीज बता दो हमारे यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी। हम टेलिंग यू दैट्स व्हाट इट इज। कोई बट आई हैव सीन, मैंने कुछ ऐसी लड़कियां देखी हैं who are you know dark or wheatish and they are absolutely beautiful. Even in अच्छा ये वही वाली बात है कि जो चीज आपके पास होती है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज नहीं होती उसकी चाह होती है। अब अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप स्ट्रेटनर यूज करेंगे, इस्त्री करेंगे बालों को। अगर आपके बाल सीधे हैं तो जनाब आप उनको पर्म कराएंगे। तो आई थिंक जस्ट यू वांट something which somebody else has. लेकिन ये कि you should love yourself what you are and और जो आपको God gifted चीजें हैं उसकी केयर करें। जैसे अभी आप शर्मिला को कह रहे थे she has got lovely skin. She should take care of her skin. अगर आप इसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, आप उसको क्लेंस नहीं करेंगे, टोन नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज नहीं करेंगी, सन ब्लॉक नहीं यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगी, खराब होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन। बहुत से लोग होते हैं दे यू नो नहाते नहीं है या दांत साफ नहीं करते या प्रॉपर शैम्पूइंग नहीं करते बालों। जरूरी नहीं यू हैव टू यूज वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और वेरी फैंसी सोप्स एनीथिंग। इवन नमाज जो है, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आप जो वुजू करते हैं दैट इज ऑल्सो क्लेंसिंग, पाक साफ करता है। बड़े नाखून अपने प्रॉपरली आप रखें और यू कैन डू दिस एट होम, कोई ऐसा मसला नहीं है। ग्रूमिंग एग्जैक्टली। आप नहा रहे हैं, मतलब एक झावा होता है जो आप जब नहाते हैं, जब भी एक दफा भी दिन में क्या होता है? झावा। इतने अरसे के बाद ये लफ्ज सुना मैंने, झावा। Yeah, and you just clean your feet with it. You don't have to go to a salon to get manicure or pedicure. मैं तो रोज दिन में 2 दफा झावे से सुबह नहाते वक्त और रात को सोते वक्त when you take a bath आप उसे करें और आपकी हाइजीन। I have hardly ever gone, मैं कुछ 6 महीने साल में पेडिक्योर मैनिक्योर लेके जाती हूँ। You can do it yourself. आप क्लीन करें, प्रॉपर कटिंग करें नेल्स की और प्रॉपर शैम्पू। I use local shampoos. I don't use foreign shampoos. Put your feet in the shampoo for some time और झावा ले लें। बिल्कुल, बड़ा आसान हो गया है। ग्रूमिंग, गर्म पानी में नमक डाल के पैर डाल दें। हम वापस आ रहे कि मैं अगर 2 महीने ये शो करता रहा ना इसी तरह से, मैं अपना नाम बदल लूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अजीब तरह से बैठने लगूंगा, सारी बारी पहनने लगूंगा, डालेंगे ओके लेट्स टॉक अबाउट द नेल्स, लेट्स टॉक अबाउट, मैं ये सब करने लगूंगा। बट एनीवे, एक टेलीफोन कॉल है हिरा की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हिरा, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से सबको सलाम, जो सब बैठे हैं। बहुत अच्छी लग रही है, इनके हाथ की मेहंदी इतनी प्यारी लग रही है ना। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसको मैं शाइस्ता की मेहंदी कहती हूँ। शाइस्ता की मेहंदी, मेरी बहन की मेहंदी। हाँ, इनकी बहन की मेहंदी, क्योंकि चांद रात पे उन्होंने ही लगवाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल शाइस्ता मेहंदी। थैंक यू शाइस्ता। अच्छा बताइए हिरा, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, मिसेस खान मौजूद हैं, ऑफ कोर्स शर्मिला इज हियर, अमीर शाह इज हियर, मुरसलीन इज हियर। क्या किन से बात करना चाहेंगी? साहिर भाई, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा थोड़ा सा मैटर था, मैंने आपसे वो शेयर करना था जी। तो बहुत देर से मैं कॉल मिला रही हूँ, लेकिन पिछले 2 माह से मेरी कॉल ही नहीं मिल रही है। जी प्लीज बताइए। तो मेरी सिस्टर का थोड़ा सा मैटर है, उन्हें डिवोर्स हुई है और हमारे रिलेटिव थे, देन उन्होंने मतलब एक बेवजह, बेवजह लड़की को मतलब आप ऐसे छोड़ दो, बिना कोई रीजन नहीं थी। लेकिन बस उन्होंने एक बदले थे या पता नहीं उनके दिल में क्या चीजें थी जो उन्होंने थी किसी और से, लेकिन निकाल कहीं और पे थी। अच्छा। तो वजह से बहुत ज्यादा टेंशन और इस तरह से मैंने आपसे बात करनी थी। एक काम कीजिए, आप प्लीज थोड़ी सी हेल्प करें। आई डोंट नो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उस सिलसिले में। अगर डिवोर्स हो चुकी है तो आई डोंट नो कि कितनी काउंसलिंग की जा सकती है और काउंसलिंग करके होगा भी क्या। आई थिंक आई कैन टॉक टू योर सिस्टर एज वेल, लेकिन आप अपना टेलीफोन नंबर हमको छोड़ दीजिए, देन आई विल सी कि क्या क्या इश्यूज हैं। काउंसलिंग के लिए आप उनको मुझे दे दें। बिल्कुल जी, मिसेस खान को, बिल्कुल मिसेस खान को दे देंगे अगर काउंसलिंग का मैटर है, बिकॉज आई थिंक द मैटर इज समथिंग एल्स, कोई और वजह है। आप जरूर अपना नंबर प्लीज छोड़ दीजिएगा एंड देन वी विल लव टू टॉक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ बातचीत होगी। हम लोग रंगत के बारे में बात कर चुके हैं, अब जब वापस आएंगे तो एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन चारों खवातीन से, कैसा हो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। लेकिन बहुत क्रिटिकल सवाल, और मैं इनको ब्रेक में बिल्कुल नहीं बताने वाला कि मैंने इनसे पूछना क्या है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुड़
भरोसा है किसी का, दिल सार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का, क्या पता जिंदगी का। अच्छा ये थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये बीच में प्रैक्टिस कर रहे थे तो ऐसे हम लोग वापस आ गए, बट अकबर इज वॉचिंग द शो। अकबर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अकबर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स। अच्छा। और हम लोग यू नो वी गो लॉन्ग बैक। He is your bestie? Well, sort of. Very nice guy, and watching the show. So भाभी and you, अस्सलाम वालेकुम। And मैंने बोल दिया है, अब प्लीज तुम भी बोल देना, तुमको ध्यान रखना है, मेरा ध्यान रखना है। Anyway, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर। अच्छा जी, हमारे पास मुझे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, 8 मिनट का क्लिप है, तो आइए जरा वो क्रिटिकल सवाल करते हैं ख्वातीन से। मैं सोची थी शायद आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। ये तो सवाल मेरा फेवरेट सवाल है। अच्छा, दूसरी शादी मिसेस खान से रिलेटेड है। दूसरी शादी उमूमन लोग आते हैं और वो आके कहते हैं जी मुझे शादी करनी है। आपके पास ऐसे भी लोग आते होंगे जो दूसरी शादी का कहते हो? बहुत। पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी के लिए आते, ऐसे आते हैं और बेगम को साथ लेके आते हैं? नो, वो कहते हैं वो गांव में है, या शी इज सिक, या उसने हमें इजाज़त दे दी हुई है, या फाइनेंशियली वेल ऑफ, या वो उससे दिल भर गया होता है, या क्या होता है, आई डोंट नो, बट दे कम फॉर दूसरी शादी। अच्छा, ओके, अगर आपके हस्बैंड डॉक्टर साहब आपसे कहें कि उन्होंने दूसरी शादी करनी है, what would you do? I think अगर वो वाकई ये चाहेंगे तो मैं I'll let him do it. Really? Yeah. Mrs. Khan? अगर बीवी इजाज़त देती है तो इस्लाम में भी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके हस्बैंड आपसे ये कहते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, इस उम्र में कर लो, आई डोंट नीड यू। मेरे ख्याल है मिर्जा कह रही है अच्छा। I'm very जी। Whatever is in my mind and in my heart, I always say it at once. I don't think twice. जो मेरे दिल में होगा मुंह पे होगा एकदम, हाँ बोल देती हूँ। ओके, डॉक्टर साहब आपका सवाल ये था कि करके पता चले। नहीं, करके नहीं पता चले, करके पता चले तो थकाई होती है। क्या कर सकते हैं? करके पता नहीं चले। देखो मेरी तो रिटायर्ड लाइफ है ना। अच्छा। If my husband is having another wife, I won't mind. Let him do it. कहने की बात है। सॉरी, सबसे पहले आप अपनी जूती उठा के उसको पीटेंगी। अभी मैं आपसे भी सवाल करूंगा बिकॉज यू नो यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, सो। लेकिन बात ये है कि अगर मर्द ये सोच लेके उसने दूसरी शादी करनी है तो फिर आप कुछ भी नहीं, मतलब इट्स बेटर टू लेट हिम सफर। उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। लेट हिम सफर द सेकंड। खाना नाश्ता बना के देगी, मेरे दूसरे काम होते रहेंगे, वो मुझे भी देती रहेगी। हाँ, ऐसी मिसेस खान बना कर दे, पका कर दे, करें उस दिन से जब ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता। आपके हस्बैंड शादी कर रहे हैं, बहू नहीं ला रहे हैं। भाई आए ना, काम करे, हमें भी खिलाए, हमारे मियाँ को भी खिलाए। तो उसके लिए खानसामा रख लें, खानसामा भी नाश्ता बनाने के लिए, बस वो काफी है। डॉक्टर साहब आप इजाजत देंगी? क्या कहेंगी, क्या मतलब? कहूंगी क्या इजाजत ही नहीं दूंगी? नहीं तो वो कहेंगे ठीक है मत दो, मैं फिर भी कर रहा हूँ, फिर क्या करेंगे? अगर इजाजत नहीं दे फिर भी करे तो क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। आदमियों ने शादियां की हुई होती हैं बगैर नॉलेज ऑफ द वाइफ, उनको पता ही नहीं होता। आप जाकर देखें, क्लिफ्टन में 2-2 कमरों के बेडरूम्स के घर दिए हुए हैं, बीवियों के साथ महलों में रहते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, मुझे पता है, उनकी दूसरी बीवियां हैं, उधर जाके वीकेंड दोनों को लाते हैं उनके पास। नहीं, अलग अलग। मुझसे गलती हो गई। एक दफा ऐसा हुआ, मेरे पेशेंट पठान वो अपनी पहली बीवी को लेकर आए, दूसरे हफ्ते दूसरे को लेकर आए और उन्होंने मुझे नहीं बताया था, वो समझे मैं भूल जाऊंगी। मैंने कहा पिछले हफ्ते में आप किसी और फटा शुरू हो गया, रोना दोनों बहुत मुश्किल की वाला। फिर मैंने कहा अच्छा वो नहीं है, कोई और होगा। फिर मैंने अपनी बात बदल दी, वो मुझे आंखें दिखाई, मैंने बात बदल दी। लेकिन जब तक वो फड्डा स्टार्ट हो चुका था दोनों में। दूसरी इतनी छोटी सी थी और पहली बीवी के 7-8 बच्चे थे। लेकिन ये आजकल थोड़ा सा मैं बात ही करूंगी कि
इनसिक्योरिटी फीमेल्स में, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। मेरे भी जहन में घंटियां बज रही हैं 8 बच्चों के बाद। 8 बच्चे थे लिटरली शमीला, मेरे जहन में घंटियां बज रही हैं 8 बच्चे के बाद। काफी छोटी थी, 15-16 साल की होगी। आपको उन्होंने जाके फोन नहीं किया, डॉक्टर साहब आप याददाश्त का कुछ खाया करो, जायफल जावित्री खा लिया करो आप भी? नहीं, वो तो उन्होंने मुझे आंखें दिखाई। मैंने कहा पिछली दफा तो अपनी वाइफ के साथ आए थे, ये आपकी बहन है क्या? उन्होंने मुझे आंखें दिखाई। ठीक है कि मैं बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स देखती हूँ, क्योंकि प्रोफेशन मेरा ऐसा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी में फीमेल्स दे आर बिट इनसिक्योर। जब वो आती हैं तो दे हैव दिस प्रॉब्लम इनके चल रही होती है कि हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहता है या हस्बैंड एक यंग लड़की में इंटरेस्टेड है, तो वो समझती हैं कि अगर हम इम्प्रूव हो जाएंगे बाय हैविंग द प्रोसीजर्स तो ये सब नहीं होगा। दैट इज द वन एलिमेंट, साइकोलॉजिकल एलिमेंट है एक। और ये काफ़ी इनसिक्योरिटी सोसाइटी में हो रही है इस तरह से फीमेल्स में कि दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक बेटर, ताकि ये कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो, विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ वे कि अगर आप जो फीमेल्स हैं मैं उनको ये मैसेज दूंगी या वाइफ्स को कि दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को सही रखें, अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, नो वन कैन, आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। Is that true? देखिए साहिब, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि अगर आप इसको कंपेयर करें फ्रॉम अब्रॉड तो पाकिस्तान में उसकी 1/3 भी कॉस्ट नहीं है। प्लस ये कि आई वुड से माई सेल्फ दैट आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई वॉन्ट टू अकोमोडेट लॉट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, एवरी क्लास। मेरा ये होता है कि मेरे पास ऑनेस्टली कोई पेशेंट आती है, अगर वो मुझे कहती है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती या मैं इतना कर सकती हूँ, तो आई ट्राई टू कट डाउन माई साइड एंड ट्राई टू अकोमोडेट। वेरी गुड। तो फिर एक सेगमेंट शुरू करते हैं ना आपके साथ। लेट्स स्टार्ट अ सेगमेंट सीरियसली, जहाँ पर हम आवाम में से कुछ लोगों को लें और आपके पास भेजें और आप उनको ट्रीट करें और उनकी इम्प्रूव सेल्फ जो है वो फिर हम लोगों को दिखाएं। कैन वी डू दैट? Exactly, I will be very happy to do this because I always wanted to do this. So आपने तो एक तरह से मेरे जो दिल की बात है वो कर दी है। Done? और ऐसे भी करें कि जिन लोग जो गरीब हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, जो हम करते भी हैं, उनको भेजें ताकि हम उनकी भी फ्री शादियां करें विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। डन, ये भी सही है, ये भी सही है कि भाई इनके आपने शादियां करवाई, इनके पास। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। अभी लाइव चल रहा है, बिल्कुल यहाँ के तोड़ो। और काउंसलिंग के लिए मेरे और बिल्किस के पास आ जाएं। डेफिनेटली, यू नो। अच्छा, व्हाट इफ बीजू कम्स एंड बीजू टेल्स यू कि जी मुझे दूसरी शादी करनी है? बीजू विल बी शॉट हियर। नहीं बीजू नहीं, स्टोरी रुक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले तो बीजू ऐसा करेगा नहीं, लेकिन क्या पता अगर कर भी लिया, अगर कर दिया तो फिर बीजू की जो होगी फिर सारा जहां देखेगा। I would love to see you in Bizu यहाँ पर हमारे शो पे। इंशाल्लाह ताला। God bless. I would like to say you, चाहे कितनी ही खूबसूरत लड़की साइड में हो, लेकिन मर्द बाज नहीं आते इधर उधर भी देखने से लड़कियों को। वो मर्द ही खूबसूरत लड़कियों को झांकने से ऊपर से नीचे। देखिए बात सुनिए, ये सारी बातें मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, क्योंकि मैं तन्हा आदमी हूँ, ये दो तो बोलते ही नहीं है। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर हम न देखें ना तो ये मेकअप शेकअप कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सारी बातें कहने की बातें, एक दिन मैं शो करूंगा जो सिर्फ मर्दों के बारे में होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया देखने का। विल सी यू टुमारो, टिल देन खुदा हाफिज, आई लव यू गाइस। 11 बजे गाना गाना के मुझे, हाँ तालियां बजाएं आप लोग, क्यों नहीं बजा रहे? सब है भागों वाली, प्यार है एक जैसा सभी
का।